तो आज सुबह सुबह ही टेंशन के मारे मेरा नींद खुल गया। तो वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ्स गुड। आज ये सामान सब पैक्ड है और सुबह सुबह का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर के साथ शांत भी है क्योंकि बच्चे सो रहे हैं और मम्मी भी। तो आज किचन पूरा खाली होगा। तो हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आगे मैं बताऊँगी। तो सुबह सुबह पहले मैं फ़र्स्ट किचन में चली गई डुगू का खाना पैक करने। किचन साफ़ रहता है तो काम करने में मज़ा आता है। तो सब उठे उससे पहले मैं कर ले रही हूँ क्योंकि बेबी फूड प्रिपेयर करना ज़रूरी है। तो मैं होममेड सैलेड बना रही हूँ। तो मैंने 2 पैकेट मखाने ला दिए थे और उसको मैं रोस्ट करने लग गई। तो बहुत स्लो प्रोसेस चल रहा था बोल के एक मैंने बाउल में डाल दिया, सेरेमिक बाउल में, और उसको लेके मैंने एयर फ्रायर में डाल दिया। 2 जगह होता रहेगा तो काम भी फटाफट होता रहेगा क्योंकि फिर कूल डाउन भी उसको करना है। वैसे ही मैंने बाकी आलमंड्स और अखरोट भी रोस्ट कर लिए और कुछ कैश्यू भी। तो जी मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। तो मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया, दानेदार जैसे ना रहे। और कूल डाउन होने के बाद मखाने और नट्स सारे एक दूसरे के साथ मिला दिए और थोड़ा ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया क्योंकि थोड़ा सा वार्म था ऑलरेडी। एयर टाइट कंटेनर में डालने से पहले वो पूरा कम्प्लीटली कूल डाउन होना चाहिए, नहीं तो मॉइस्चर छोड़ देगा। और टाइम बचा था, बच्चे अभी भी सो रहे थे तो मैं फिर जाके सो गई। और थोड़ी देर बाद उठने के बाद लास्ट मिनट मेरे पति देव का पैकिंग बचा था तो डुगू को सुला के ही कर पाई। और रात के खाने के लिए मम्मी को ऑलरेडी मैंने बोल दिया था कि आलू की सब्जी और पूरी पैक कर देने, और मैंने लंच नहीं कर पाया था इसीलिए मैं अभी शाम को चाय के साथ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है पूरी और आलू की सब्ज़ी, तो मैंने फटाफट खा ली। और मैं यहाँ बहुत ज़्यादा थक गई थी और मैं ही लास्ट रेडी होके फटाफट, इतना सामान था बच्चों के साथ, जब आप ट्रैवल करते हो कोई चीज़ भी मिस ना हो जाए। मैं तो रास्ते भर पति देव से गाली सुनते सुनते ही आई हूँ कि इतना लगेज कैसे होगा क्या नहीं। तो पति देव पहले हम लोग को छोड़े लगेज के साथ। मम्मी आज नहीं जा रही, मम्मी नेक्स्ट डे जाएगी 2 दिन बाद। बट आज डुगू, मैं, मायरा और मेरे पतिदेव जा रहे हैं। आज हम भुवनेश्वर तक जा रहे हैं। आगे और भी ज़्यादा जर्नी बाकी है और ट्रेन थोड़ी लेट थी और गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी। तो हम लोग थोड़ा देर बैठ गए स्टेशन में क्योंकि पतिदेव कार रखने गए थे, अभी टाइम था हम लोग को। और गर्मी से तो मेरी हालत ही छूट रही थी। ये पंखा बहुत ही ज़्यादा काम आया मेरा। और ट्रेन अभी आ गया था तो मायरा को टेंशन था कि उसका इस बार भी वेकेशन कैंसिल ना हो जाए, तो उसको दुखी लगी थी। और यहाँ बू आ गई थी जो कि हमारे साथ ट्रैवल करने वाली थी, और एक स्पेशल इंसान भी मेरे साथ ट्रैवल करने वाला है। तो ये है मोनालिसा देव, मेरी बेस्ट फ्रेंड। तो ये भी मेरे साथ पूरी तक चलेंगी। तो हम लोग की स्कूल डेज़ की मेमोरीज़ फिर से ताज़ा हो गई क्योंकि स्कूल टाइम में भी हम दोनों बहुत ही ज़्यादा पुरी और भुवनेश्वर जाते थे। ये ट्रिप को मैं लेके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि बहुत ही अच्छा जाए। और यहाँ हम लोग थोड़ा बहुत गर्मी से हालत चूर था क्योंकि ट्रेन यहीं से छूटने वाली थी तो एसी भी नहीं चली थी, तो बाहर ही हम लोग वेट कर रहे थे। यहाँ पर हमारा पतिदेव भी आ गया और लगेज सब लोड कर दिए घर वाले ने मिलके। और अब हो गई ट्रेन शुरू, डुगू की पहली जर्नी भी चालू। और ट्रेन चालू तो बस भूख लगनी भी चालू हो गई। तो फटाफट हमने थोड़ा बहुत खाना खा लिया जो घर से पैक किया था। और डुगू तो इतना एक्साइटेड था, इतना सोशली बॉय है, वहाँ पे आसपास जितने जन हैं सबको हंसाते रहा गया। और मैंने तो खाना खा लिया था, बाकी लोग भी एक एक करके खाने लगे। और डुगू और मायरा तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे अपने वेकेशन को लेके। बट थोड़ी टेंशन रहती है कि बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे, डुगू का पहला जर्नी है, तबीयत ना ख़राब हो जाए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और उसको गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। और ट्रेन यहीं शुरू हुआ था तो वो थोड़ा बेचैन हो रहा था क्योंकि सेकेंड एसी में पर्दे भी लगे हुए थे, इतना कूलिंग नहीं हो रहा था। रात भर तो भाई सर जी रोते रह गए, मैं उनको खाली पंखा ही लगाते रह गई। कोई बात नहीं, चलो पूरी फैमिली साथ थी तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था स्टार्टिंग में। और कैसे टाइम चला गया पता नहीं चला। और ट्रेन में मेरे को बेस्ट पार्ट लगती है सोते सोते जाना। बट बच्चे हैं तो कहाँ नींद पूरी होगी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि डुगू के फैंस रेडी थे, सब कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल जितने थे यहाँ आके डुगू को सारे वेव किए जा रहे थे। और वो भी सबको इशारे करते करते बात कर रहा था, हंस रहा था। ट्रेन भर ही ऐसा कर रहा था। और इस जर्नी में, इस ट्रिप में डुगू ने इतने ट्रेन्स में
फ़ैन बनाया, बाप रे बाप। और उसी तरह से उसको नज़र भी भयंकर लग रही थी, इसलिए हम लोग को विच क्राफ्टिंग का सामान भी लेके जाना पड़ रहा था उसके साथ, वरना रात भर रोते रोते हालत ख़राब कर ले रहा था। गाइस, नज़र इज़ रियल। और इस बार पहले बार मायरा को अपना पर्सनल सीट मिला। उससे पहले वो हमेशा मेरे साथ सीट शेयर करती थी और इस बार उसको उसका पर्सनल सीट मिला, तो उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड थी कि मेरा पर्सनल सीट है, मैं कैसे सोऊंगी, गिर तो नहीं जाऊंगी, ये भी उसके मन में चल रहा था। बट उसके साथ उसका हैप्पीनेस का भी कोई ठिकाना नहीं। वो बोल रही थी मैं खुद बेडशीट अपना बिछाऊंगी, खुद सोऊंगी यहाँ। मोना मासी उसका थोड़ा हेल्प कर रही थी और डुगू तो अपने ही मौज में लगा हुआ था, सबको हैप्पी 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 किए जा रहा था। यहाँ मायरा का बेड बिछ चुका था और हम सब सोने को तैयार थे। बस डुगू महाराज सो जाए तो हम भी सब सो जाएं, बस इसी का इंतज़ार था। सुबह हो चुकी थी। मायरा फिर ऊपर से नीचे आके अपने भाई के साथ ही लेट गई थी क्योंकि स्टेशन पहुँचने वाला है। और ये फर्स्ट डे ट्रेन में जैसे तैसे बीत गया बहुत अच्छी तरह से। और अभी तो बस जर्नी शुरू हुई है। पहला स्टॉपेज है भुवनेश्वर, देन पुरी, देन भुवनेश्वर। और आपको तो मैंने बताया ही नहीं कि हम सब जा रहे हैं बैंगलोर। ये आगे के ट्रिप के साथी भी हमारे साथ जुड़ गए थे, हमको रिसीव कर लिए थे हमारे चाचा चाची जी ने। और ये लोग भी हमारे साथ पूरी और बैंगलोर जाने वाले हैं। चलो, वी आर एक्साइटेड।